हाँ, पहले तो आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार गुप्ता, घर? कन्हैया जी, मिर्जापुरी हुआ, मिर्जापुर खरीक प्रखंड। खरीक प्रखंड। आपके साथ क्या समस्या है? समस्या ऐसा है कि हत्या होने का पैगाम पे चल गया है। क्यों? किस लिए? इसलिए कि पंचायत में जो है कई बार पंचायत हुआ, 2018 से पंचायत होते रहा। मेरा पिताजी 2005 में मृत्यु हो गया। पहले हम जूट मिल में काम करते थे, मेरा पिताजी भी जूट मिल में काम करते थे और मैं सबसे गरीब परिवार में बिलोंग करते थे। यहाँ तक कि 2 टाइम का खाना नहीं पड़ता था और मेरे ही मतलब मेहनत से मुकाम तक पहुँचे। लेकिन मेरे भाई जो है उसको 2014 में टीचर में नौकरी लगाए, लेकिन वो काफ़ी परेशान कर करके पंचायत में 3-4 बार पंचायत स्तर से पंचायत हुआ, ग्रामीण स्तर से मुखिया, सरपंच, गणमान्य व्यक्ति, पुलिस प्रशासन, बीडीओ, सीओ सभी लोग आए, लेकिन किसी का बात नहीं मानते हैं। कई बार लिखा पढ़ी किया है, सारा दस्तावेज हमारे पास है, लेकिन एक भी दस्तावेज पे कायम नहीं रहता है। आपकी शादी कब हुई? मेरा शादी 2018 में हुआ। 2018 में हुआ। आपके पिताजी डेट कब हुए? 2005 में। यानी पिताजी के डेट तक आपकी पिताजी मेरा शादी भी 2005 में हुआ था। आपकी शादी तक सब कुछ ठीक ठाक रहा है? सब चीज भाई में मेल जोल रहा है? हाँ। आप कमाते रहे जी, भाइयों का मदद करते रहे, जी। यानी सब चीज ठीक चलता हाँ। है। कब से खराब हुआ मामला? जब उनकी शादी हुआ तब से खराब हुआ। सबसे खराब। हाँ। क्या क्या समस्याएं हुई? समस्या ये हुआ कि जब उनका शादी मेरा पिताजी 2005 में खत्म हुआ और उसको हम पढ़ाई लिखाए, वो मात्र में 12-13 साल का था, 8वां पढ़ता था। उसको हम अपने स्तर से जूट मिल में नौकरी करते थे, पढ़ाई लिखाए। पढ़ाने लिखाने के बाद उसको अपने स्तर से शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाए। टीचर है अभी कंचनपुर कदवा में। वो मास्टर नहीं है, दमंग है। मास्टर का कल्चर शिष्टाचार अलग रहता है, लेकिन उससे हट के है। क्या नाम है उसका? राजा राम शाह है। आपका भाई है? जी सगा भाई? हाँ, और दमंग टीचर का के वो कहता है, दमंग टीचर का नेता है। अभी तो राजनीति के खिलाड़ी हैं, आप प्रमुख रह चुके हैं, तो भाई के ऊपर में आप कानूनी कुछ एक्शन नहीं लिए? भाई के ऊपर बहुत कानूनी एक्शन लिए। सारा विभाग में हम जो आवेदन दे चुके हैं, एसपी, डीएसपी, जिला अधिकारी, एसडीएम, एसडीओ, सारा विभाग को दिए हैं। अच्छा चलिए, आप सबसे पहले अपनी समस्या को लेकर पंचायत में गए होंगे? जी, पंचायत में गए। क्या हुआ पंचायत में? वहाँ पे मुखिया स्तर से सभी वो लोग जुटे, गणमान्य व्यक्ति जुटे, पंचायत किया गया। सारा बात को पार्ट वाइज रखा गया। पंचायत हुआ। पंचायत में स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी हुआ, 3 बार लिखा पढ़ी हुआ। उसका साक्ष्य मेरे पास है। 3 बार पंचायत हुआ है, साक्ष्य मेरे पास में। स्टाम्प पेपर लिदाम क्या लिख के वो लिखा पढ़ी कर लेते हैं, पंचायत में भी दस्तखत कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं पंचायत नहीं मांगेंगे। यानी पंच जो कहते हैं वो बात का कोई मायने नहीं रखता है। बोलता है हम पैसा वाला है, हम पैसा से हम देख लेंगे। सारा पुलिस प्रशासन हमारे पैकेट में रहता है। उसके बाद थाने भी गए होंगे? थाने भी गए, कई बार थाना गए। थाना भी जो है बुलाया गया, उसको हाजत में बंद किया। थाना में पंचायत हुआ। कौन सा थाना आपका पड़ता है? खरीक थाना, प्रखंड खरीक प्रखंड। पहले सूबेदार पासवान थे, पंकज कुमार थे और विनोद कुमार थे। तीनों के बीच में भी पंचायत वहाँ थाना स्तर से हुआ। थाने में क्या क्या हुआ? थाना में यही हुआ कि जो बात है वहाँ रखे, समस्या रखे। वहाँ भी थाना पे लिखा पड़ी हुआ, बॉन्ड हुआ, वो भी मेरे साक्ष्य में, सारा चीज साक्ष्य। इस मामले में कितनी बार थाना गए आप? कम से कम 15-20 बार। 20 बार गए? 15-20 बार हुआ? कुछ नहीं निदान हुआ। क्या हुआ? कई बार जो हमको मार के जो है हमको माइंड डिस्टर्ब भी कर दिया है। इसके पहले भी हम आपके सामने जो न्यूज बनाए थे, दिए थे, उसमें अब वो कई बार जो है बार जो मेरे माइंड डिस्टर्ब करने के लिए टॉर्चर करते रहते हैं। कई बार बने थाने में निदान नहीं हो। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद पंचायत में गए। पंचायत में भी पंचायत हुआ, उसमें भी स्टाम्प पेपर पे सारा चीज लिखा पड़ी हुआ, उसका भी निदान नहीं हुआ। और हमने जो है बंधन बैंक, ग्रामीण बैंक, महिंद्रा बैंक, बजाज बैंक से लोन उठा के दुकान वाला देख रहे जमीन, इसको हमने खरीदारी किया है। और पाछे भी मेरा आधा कट्ठा है, वो भी खरीदारी किया है। और उस समय हमको कोई द्वेष भावना नहीं था। अपने नाम से एग्रीमेंट किए और माँ के नाम से जमीन लिए। और माँ को अभी जो है, माँ 70 वर्ष की है, माँ को जो है बलि का बकरा बना के उससे साइन करवा लेता है, गलत सलत करके एफआईआर करता है, बार जो है टॉर्चर करता है। वो पैतृक संपत्ति पे अपना अधिकार खोजता है। पैतृक संपत्ति मात्र मेरा आधा कट्ठा है, घर जहाँ बना हुआ है, वो भी आपको दिखाने का काम करेंगे। आप भी जो अपना जमीन खरीदे हुए हैं जी, वो 2005 के बाद ही? हाँ, 2005 के बाद, मरने के बाद ही। पिताजी मरने के बाद खरीदे हैं। इधर जो 2-2.5 कट्ठा लिया है जमीन भी, मैं शुद्ध भंडार लिए थे 2 बीघा, उसमें क्या किया, उसमें भी पंचायत हुआ था।
सुदभर्रा को जमीन को जो है गलत तरीका से जमीन वाला को टोचर करके वो अपने पत्नी के नाम से 6 कट्ठा नगरा टोली में लेने का काम किया, जो कि सामूहिक पैसा था। वो भी मेरे पास दस्तावेज है। अच्छा, आपकी समस्या के निदान पंचायत में नहीं हुआ, थाने में नहीं हुआ, फिर कहाँ गए? फिर एसपी यहाँ गए, एसपी साहब के पास एसपी साहब कितनी बार एसपी 2-3 बार भी गए और 8-10 आवेदन दे चुके हैं। सारा मेरे पास आवेदन, उसका पत्रंक दिनांक सारा पीछ है। उसके इंस्पेक्टर साहब होंगे, इंस्पेक्टर साहब भी जांच प्रतिवेदन किए, बोला नहीं गलत है, राजाराम सा दबंग है, वो बार बार टोचर करता है, उसको पैसा का घमंड है, उस पर कार्रवाई होगा। अभी जो नए एसपी साहब आए हैं वहाँ उनसे जब मिले हैं? जी, उनसे भी मिले हैं, उनको भी आवेदन दिए हैं। पत्रंक 237 का इधर 10/2/2024 को दिए हैं। कोर्ट भी गए आप लोग? हाँ, कोर्ट भी आवेदन, कोर्ट में पहले वही गया, बोला हम पंचायत नहीं मानेंगे, हम कोर्ट का शरण लेंगे। कोर्ट भी केस किया, वो किया केस, तो रेप केस किया कि मेरी पत्नी साल, जो कि हम आज तक मेरा छवि ऐसा है कि कोई भी पूरे प्रखंड में मेरे साथ जो नहीं बता सकता है कि हम जो है गलत भावना का लोग हैं। और कोई बता देगा तो हम फांसी पे चढ़ने के तैयार है, और कानून जो सजा देगा हम सजा भोगने के तैयार है। क्या नाम है आपका? सपना देवी। सपना देवी। जी, गुप्ता जी कौन है आपके? पति। क्या समस्या है? समस्या सर 2018 से बहुत तंगबाई हो रहा है, क्या क्या? बहुत तंगबाई हो रहा है। ये कहने का मेरा दिल ने गवाह नहीं करता है। हम आखिर बताइएगा तो हम जानेंगे कैसे, दुनिया देखेगी कैसे? देखिए, ऐसे देखिए, जितना हमको परेशानी हो रहा है, जितना हम 2005 से इस समस्या को हम झेल रहे हैं, झेलते झेलते बोले अब शादीशुदा कर दे तो हमको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन हमको छुटकारा कौन परेशान नहीं कर रहा है? करता है मेरा देवर और गोतनी, और पीछे पीछे सास तो मेरी गोतनी से भी हद तक बहर गई है, जिसको कहता है माँ को बेटा 2 गो है, तू दोनों का पक्ष लेगी, दोनों का पिटिशन में बोलेगी, लेकिन नहीं, वो इनको कभी बेटा मानबे नहीं करती है कि मेरा बेटा है। अच्छा, आप तो कभी नहीं। घर में रहती है, समस्या की मेन वजह क्या है? समस्या का मेन वजह है डीलर, समझे? समस्या का मेन वजह है डीलर। इनको हम बार बार इसको हम समझाते रहे, भाई भाई किसी का भाई भाई नहीं होता है, आप भाई पे भरोसा मत कीजिए। ये हम ही को गाली गलौज कर दिया, क्या है कि तुम घर बिगाड़ती अच्छा, पहले डीलर कौन थे? पहले डीलर हम थे। अच्छा, आप? मेरे नाम पे डीलर बहाल किए, फॉर्म भरे, सब कुछ हुआ, 3-4 लाख रुपया खर्चा भी किए। उस टाइम 3 आदमी से हम केस भी लड़े, लेकिन मेरा उसमें 40 गो जेंट्स था। फिर उसको डिलीवरी उसको क्यों दे दिए? सुनिए ना, उसमें 40 गो जेंट्स था, 1 गो लेडीज हम थे, ताकि वहाँ ऊपर गया कागज तो पहले बोला 8वां तक पढ़े लिखे हैं ना, तो आपका हो जाएगा। बोले ठीक है, ये खर्चा कर दिया, अपने मन से अधिक पैसा उसमें खर्चा किया। 3 साल केस लड़े, 3 साल के बाद हमको डिग्री मिला। तब तक 2018 में इनका किए शादी किए, तब हमको उसका डिग्री मिला। तो उस समय बोला इंटर का आदमी है, इंटर का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है, मैट्रिक और इंटर का, तब आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो आप इसको कहीं बेच भी सकते हैं। तो इनको हम नहीं थे यहाँ, हम चले गए थे मैके। इसको बुला के, इसको बैठा के, इसकी मम्मी और इसका भाई और इसका भभो तीनों रूम में बंद हो करके फिर तीनों में विचार किया कि की करबो भैया, लोग का नहीं दो, हमरे कन्या इतना पढ़लो अच्छा, हमरे कन्या कर दे दा, हमरा ओकरा से लोभ नहीं छै, से हमरा एक चावल और गेहूँ हमरा खाए दियो, और हमरा तोरा से कोई मतलब नहीं, हमरो नौकरी जेबे न करले, हम अपना खेत पे कमेबे जीवे। इसके बावजूद भी स्टाम्प पेपर पर लिखवा भी लिया, और वो लिख भी दिया। क्या लिखा कि जब तक तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा, जब तक कि डीलर है, वो मेरा देवर बोला कि अगर हमारा पत्नी की नौकरी लागिस्ते तब, ये बोला अगर नौकरी लागिस्ते तो इस्तीफा दे दिए, हम संतोष बनी, हमरा कुछ नहीं चाहिए। तो रोज क्या कचकच होता है? रोज देखिए, डीलर हो गया ना, बस ईद दे दिया। हम 4-5 दिन के बाद मैं कैसे आए, तो इन हमको बोला था हम देगा, तो इसको ढूंढे हम कि कहा है पैसा की आगे चल के आपको धोखा देगा। ये बोला कथी देते धोखा, ओकरा नौकरी छेबे कर ले, ओकरा नंबर चलाए छे, कमेबे खेबे, आजाद रह। बोले ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। फिर ले लिया। फिर धीरे वो क्या बोला, भाभी मेरी गोतनी बोली ऐसे ही, मतलब हमरो डीलर पर पले छे, हमरो डीलर के कमाए खा जाए, बेटी जीन्स पैंट पिन्ही के घूरे, हमको शॉर्टकट में बताइए उसकी वजह से क्या समस्या हो रही है? मारपीट वही हो रहा है। बताइए, जड़ हम आपको बता रहे हैं कि जड़ कहाँ से उत्पन्न हुआ, तब ना स्टार्ट होगा।
आए वहीं दिन से आए जड़ दिन आए स्टार्ट दिन हुआ। फेसबुक पर देखते हाँ। हैं, सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, देखते झगड़ा हैं ना। होते हुए, गाली देखते गलौज हैं ना। करते हैं, बस क्यों होता है कई वो? वही जड़ है, जड़ हम आपको बता रहे हैं पहले, बस वो हो गया। वही अगर एक बात दो बात हम अगर बोल दिए तो जल्दी गंदा गंदा गाली दे करके जल्दी यहाँ से निकलो, और क्या क्या मारपीट करते हैं? करो, और क्या गाली क्या गाली गलोच। पहले भाभी अब झगड़ा नहीं हो तो हमरा एगो सिलेंडर दे दो, हमरा ई नौकरी हमरा नहीं पूरे छे, तो 35 का एक सिलेंडर ओकरा देलिए मैंने। और सब जगह 24 देखते कैरेट हैं चावल, कि बड़ा बेटा के 24 साथ कैरेट चावल 1 मिनट हम खाते थे, कंट्रोल वाला चावल। हाँ बोलिए। और जगह देखते हैं बड़े बेटे के साथ में माँ रहती है, यहाँ तो देखते हैं कि छोटा बेटा के पास में माँ है और बड़ा बेटा पहले के में ऊपर में हम बता रहे हैं, जब झगड़ा हुआ, जब फर्क हुए तो 3 साल मेरी सास हमसे नहीं बोली, नहीं उनसे बोली, नहीं हमसे बोली, किसी से नहीं बोली। जब चौथा साल आ गया, उसका माँ बेटा में थोड़ा खटपट हुआ होगा, और मास्टर साहब मार करके माँ को ही फुला दिया था, आंख में ब्लड जम गया था। तब अपनी माताजी को उठा करके यही गांव समाज का लोग बोला, ओकरे बेटा पर न तो रहे हैं। आप ओकरा क्या अंदर। चाहते हैं अपने समाज के से? समाज में मुखिया है, सरपंच हम यही है, चाहते हैं कि हम प्रशासन जैसे अभी है। हम सुखी रहने के लिए हम चाहते हैं। माँ का बंटवारा है ना, माँ का 2 बेटा है ना, 2 हिस्सा होता है ना, 2 हिस्सा कर दे, हम आधा रोटी खाएंगे लेकिन हम खुशी से रहेंगे। जब उनके दरवाजे पे हम जाएंगे मांगने तो उनको शुभ पकड़ने से मारेंगे। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, मुखिया से, सरपंच से, प्रशासन से, सबसे निवेदन हम यही करते हैं, शांति चाहिए। शांति चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। जो हम किए वो हम किए राजाराम सा रेवेन्यू टिकट पे साइन करके उसी समय पंचायत किया है। और इसमें 2.5 लाख रुपया जो है शादी में जो खर्च हुआ था नौकरी लगाने में, 2018 का है, उसमें 2.5 लाख रुपया निकलता था। और ओरिजिनल दीजिए, जवाब दीजिए। ये वाला देखिए थाना में पंचायत हुआ था, इसमें भी सारा बात लिखा हुआ है। ये सुधरना वाला जमीन है, सुधरना का जमीन सामूहिक करके और पत्नी के नाम से जो है 6 कट्ठा ये कबला लिया है। सारा डिटेल्स जो है एसपी साहब के महोदय आवेदन दिए थे, वही कागजात है। बाकी के एवज में 2 चेक दिया था, अकाउंट में नहीं था, उसका चेक है। ये 2022 को भी अति किया था, एग्रीमेंट किया था डीलर संबंधित, और जो भी था पैसा इसको प्रत्येक को देते थे। ये कागज है, ये जमीन का रसीद है। और इधर जो FIR हुआ है, जिसका केस संख्या 66 है और 69 है। इधर पुलिस ने तंग आके FIR किया है, वो कागजात है। और इधर पंचायत स्तर से मुखिया जी यहाँ पंचायत हुआ था, ये सारा कागजात है, जितना जो अथी है सब दस्तखत है सारा चीजों का।